प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर सभी को शुभकामनाएं। आशा है आप सब अच्छे होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आज के ध्यान के लिए आइए हम अपनी बाइबल को नहम्याह की पुस्तक 8वीं अध्याय 1 से 12 तक की वचन की ओर ले जाए। उस अध्याय में से 12वीं वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाया गए थे उन्हें वे समझ गए थे। And all the people went their way to eat and drink, to send portions and rejoice greatly, because they understand the words that were declared to them. बेबीलोन में निर्वासित कई इस्राएली मंदिर और शहर की दीवारों के पुनर्निर्माण के लिए यरूशलेम लौटने के बाद वे एज्रा शास्त्री को मूसा के माध्यम से परमेश्वर द्वारा दी गई व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए एकत्र हुआ। उन्होंने घंटों तक परमेश्वर का वचन सुना, जबकि उनमें से जो शिक्षकों थे उन्होंने उन्हें समझाया और उन्हें पढ़ने को समझने में मदद की। जैसे ही एज्रा ने व्यवस्था की पुस्तक पढ़ा और समझाया, सभा की पहली प्रतिक्रिया दृढ़ विश्वास और दुख की थी। उन्होंने अपने पापों पर शोक मनाया। सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। लेकिन जब हम नए नियम में आएंगे, रोमियों की पत्री 3:20 कहता है, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था हमें बचा नहीं सकता, यह केवल हमें विश्वास दिला सकता है कि हमें बचाए जाने की जरूरत है और हमें उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर संकेत कर सकता है। गलातियों के पुस्तक 3:24, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परमेश्वर का वचन दृढ़ विश्वास लाता है और पश्चाताप की ओर ले जाता है, लेकिन यह हमें खुशी भी यानी कि आनंद भी देता है। मैं विश्वास रखता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन सुनते हो या पढ़ते हो, आपके मन में आप हर्ष पुष्ट होंगे। यिर्मयाह नबी के पुस्तक उसकी 15वीं अध्याय 16वीं वचन में ऐसे लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। भजन संगीतकार 19:8 में ऐसे लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। और भजन संगीतकार 119:11 में ऐसे लिखा है, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करे। जो भी वचन हम पढ़ते हैं, जो भी वचन आप सुनते हैं, उस वचन को आप सुने, उस वचन को आप ग्रहण करें और उस वचन को आप विश्वास करें। लेवियों की सहायता से नहम्याह ने लोगों को शोक मनाना बंद करवाया और जश्न मनाना शुरू करवाया। पापी के पास
खुशी या आनंद मनाने का कोई कारण नहीं है और परमेश्वर की क्षमा प्राप्त संतान के पास शोक का कोई कारण भी नहीं है। ये विषय जब आप मत्ती रचित सुसमाचार 9 का 9 से 17 जब आप पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की संतान होने के नाते हम बोझ सहने वाले लोग हैं और हम जानते हैं कि दुख क्या है, कष्ट क्या है, मुसीबतों क्या है और आंसू बहाने का अवस्था क्या होता है। लेकिन हम उस सामर्थ का भी अनुभव करते हैं जो दुख को आनंद में बदल देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीही आनंद का रहस्य प्रभु परमेश्वर अपने वचन में जो कहता है उस पर विश्वास करना और उस पर कार्य करना है। एक और बार मैं दोहराना चाहूंगा, मसीही आनंद का रहस्य प्रभु परमेश्वर अपने वचन में जो कहता है उस पर विश्वास करना और उस पर कार्य करना है। जो विश्वास वचन पर आधारित नहीं है वह विश्वास नहीं है, वह अनुमान या अंध विश्वास है। जो खुशी या आनंद विश्वास का परिणाम नहीं है वह बिल्कुल भी खुशी या आनंद नहीं है। यह केवल एक अच्छी भावना है जो जल्द ही खत्म हो जाएगी। वचन पर आधारित विश्वास आनंद उत्पन्न करेगा। ध्यान से सुनिएगा, वचन पर आधारित विश्वास ही आनंद को उत्पन्न करेगा जो जीवन के तूफानों के सामने करने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। चाहे यॉर्दान आपके सामने हो, चाहे लाल समुद्र आपके सामने हो, चाहे यरीहो पहाड़ के समान विषय आपके सामने हो, मेरे प्रिय मित्रों, वचन पर आधारित विश्वास आनंद उत्पन्न करेगा और जो जीवन के हर तूफानों को उसको सामना करने के लिए हमें मदद करेगा। हमारे लिए केवल वचन को पढ़ना या वचन को ग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें वचन में आनंद भी लेना चाहिए। भजन संगीतकार 119 162 में ऐसे कहा है, जैसे बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। परमेश्वर के वचन में महान खजाने दबे हुए हैं मेरे प्रिय मित्रों, और जब हम वचन पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं तो आपको और मुझे उन्हें परिश्रम पूर्वक खोजना चाहिए और जब हमें वो खजाना मिलता है तो हमें आनंद मनानी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप परमेश्वर के वचन से प्रसन्न हो? यदि आप उसके वचन से प्रसन्न है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपके साथ अपना सर्वोत्तम आशीर्वाद साझा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, एक बार फिर हम आपको इस अद्भुत सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमें आपको और अधिक जानने की भूख और प्यास दीजिए जो केवल आपके साथ और आपके वचन में बिताए गए समय से ही संतुष्ट हो सकती है। हमें उस समय का आनंद लेने में मदद करे प्रभु। हे प्रभु, हमें आपके साथ हर समय, हर दिन, हर वक्त प्यार में और अधिक बढ़ने में मदद करे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।